मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत सेकंड पेपर जिसका कि नाम काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स है, इसी के अंतर्गत आज की जो हेडिंग है उसका नाम है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या नाम है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। ठीक है, और ये सीरीज का आज का जो है 40वां वीडियो है। ठीक है, जो हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लिया गया है। इससे पहले मैंने जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बारे में बताया, तो यहीं पर जो है थर्ड लॉ जो है इसके बारे में बताएंगे। सेकंड लॉ में एक क्या नाम हमने स्टेटमेंट निकाला था, उससे dq बराबर TdS प्राप्त हुआ था, जिसमें कि हमने बताया था कि एंट्रोपी जो है वो ऊष्मा के मान पर निर्भर करती है। अगर नियत ताप है, अगर कोई भी निकाय ऊष्मा को अवशोषित करता है तो उसकी एंट्रोपी बढ़ती है, अगर रिजेक्ट करता है तो ऊष्मा की एंट्रोपी घटती है। ठीक है, तो यहीं पे स्टार्ट करते हैं। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से किसी पदार्थ की एंट्रोपी की परिभाषा केवल एक स्थिरांक के रूप में प्राप्त होती है। देखिए अब बात करते हैं जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ की सहायता से एंट्रोपी को प्राप्त किया गया था, और जो मान इसका आ रहा था, क्या आ रहा था? यह क्या था? एक स्थिरांक के रूप में आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि जो एंट्रोपी का मान था वो टेम्परेचर के मान पर निर्भर। टेम्परेचर अगर नियत है तो हमने बता दिया क्या कि ऊष्मा का मान बढ़ रहा है तो एंट्रोपी का मान वहां पर बढ़ेगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर नियत नहीं होगा उस समय क्या हो जाए? एंट्रोपी क्या होगी? एक कांस्टेंट के रूप में कार्य करती है। अब बात आती है किसी कांस्टेंट को कैसे डिफाइन किया जाए, कैसे बताया जाए। इसके लिए दो अवस्थाओं पर विचार किया गया। सोचा गया कि ऐसा संभव होता है, अतः विचाराधीन अवस्था ए और किसी संदर्भ अवस्था ओ के बीच एंट्रोपी में अंतर ही भौतिक महत्व रखता है। देखिए यहाँ पर दो अवस्थाएं ली, एक अवस्था पर विचार किया, उसको ए नाम दिया, दूसरी हमने किसी के बारे में बता रहे कि ये इसके संबंधित अवस्था है, उसके बीच एंट्रोपी के अंतर का भौतिक महत्व रखता है, यानी दोनों के अंतरों, दोनों का जो मान है उसमें अपना क्या अलग अलग महत्व है। यह अंतर दोनों अवस्थाओं ए और ओ को मिलाने वाले किसी उत्क्रमणीय पथ के अस्तित्व पर निर्भर करता है। अब बात यहाँ पे आती है, जो जिस पथ के बारे में बता रहे हैं कि ये हमारा ए है, ये ओ है, उसका पथ किस प्रकार का है, और हमारा जो उत्क्रमणीय चक्र है उसका अस्तित्व किस प्रकार का है, यानी कि वो जो हमारा चक्र है या पथ है वो स्थायी रूप से प्राप्त होगा या नहीं प्राप्त होगा, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, इसके ऊपर हम कर रहा था। जरूरी नहीं है कि अगर कोई पथ हमारा है वो कैसा है? अस्थायी है। अस्थायी है, हमने ए अवस्था का दी, ओ अवस्था मिलना प्रारंभ मिल ही नहीं रही है, या ओ अवस्था मिल रही तो ए अवस्था नहीं मिल रही। कहने मतलब ये उसके अस्तित्व पर निर्भर करता है। उसका अस्तित्व अगर लगातार रहेगा तब तो ठीक है, अगर नहीं है, क्योंकि उत्क्रमणीय अवस्था क्या होती है? जिसका कि विपरीत क्रम संभव हो, कभी कभार संभव होता है, कभी कभार संभव नहीं होता है। तो कहने मतलब है उस समय अस्तित्व की बात भी यहाँ पर इस पर निर्भर करती है। ऐसे पद का अस्तित्व तब हो सकता है जब दोनों अवस्थाएं ए और ओ किसी पीवीटी पृष्ठ की चादर पर पड़ती हो। अब बात आ रही है कि ऐसे पद का अस्तित्व कब होगा? जब हम अगर कोई एक पृष्ठ बनाए पी, जिसमें प्रेशर हो, वॉल्यूम हो, टेम्परेचर हो, और किसी पृष्ठ पर पड़े। हमने पहले ही बताया था कि तीन फंडामेंटल पैरामीटर होते हैं जिनको प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से नाम से जानते हैं। तीनों हमारे कैसे हैं? फंडामेंटल पैरामीटर है। ठीक है, उस पृष्ठ पर पड़ेंगे तो वह जो हमारी अवस्था होगी अस्तित्व में उसका अस्तित्व संभव है। अगर एक भी कम रहेगा तो उसके अस्तित्व जो है श्योर और सर्टेन नहीं है कि अस्तित्व होगा अथवा नहीं होगा। दोनों अवस्थाएं मित स्थायी होती हैं। देखिए ए और ओ दोनों कैसी अवस्थाएं? मेटास्टेबल। मेटास्टेबल मतलब क्या हुआ कि ये अपने स्थान पर स्थिर नहीं रहती हैं, ये अवस्थाओं को, इनकी अवस्थाएं चेंज होती थी, किस समय यहां पर है उस समय यहां पर आ जाएगी। मेटास्टेबल क्या होती है? ये अवस्थाएं ऐसी होती हैं जो दो अवस्थाओं के बीच में पाई जाती हैं। ठीक है, वो कहलाती है मेटास्टेबल अवस्थाएं, जिस कारण एंट्रोपी को निर्धारित नहीं कर सकते। अब देखिए दोनों अवस्था कैसी? मेटास्टेबल है। जब मेटास्टेबल है तो इनको कैसे हम एंट्रोपी को निर्धारित कर सके,
इस बात का भी खतरा उत्पन्न होगा कि अवस्थाएं स्थिर नहीं है। अच्छा, जब अवस्थाएं स्थिर नहीं है तो उनको हम किस प्रकार से निर्धारित करें, ठीक है। तो निर्धारित करने के लिए अब जो एंट्रोपी आया इसका निर्धारण कैसा हो गया, इसका निर्धारण जो हो गया अद्वितीय हो गया, यानी कि ये एक से अधिक अवस्थाओं में रहता है। इसके निर्धारण के लिए थोड़ी दिक्कत आई कि ये इसका निर्धारण करने में समस्या ये है कि कैसे इसको बताया जाए। अब समस्या इसको कैसे बताया जाए, क्योंकि इसी की सहायता से थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का निर्माण किया गया। जब ये समस्या लगातार चलती रही तो देखिए एंट्रोपी के निर्धारण में इस अद्वितीयता को कमी को पूरी करने के लिए नस्ट ने 1905 में निम्न नियम प्रतिपादित किया। देखिए एंट्रोपी के नियम को निर्धारित करने में समस्या आई और उस समस्या का समाधान किसने किया, 1905 में वैज्ञानिक थे नस्ट। इन्होंने अपना नियम दिया, इन्होंने अपना नियम प्रतिपादित किया और ये बताया कि जो समस्या आ रही थी कि एंट्रोपी को निर्धारित नहीं कर पा रहे, दोनों अवस्थाएं कैसी आ रही थी, मेटास्टेबल आ रही थी। जब अवस्थाएं मेटास्टेबल हैं तो कैसे एंट्रोपी को निर्धारित करें, अरे कोई तो अवस्था स्थिर हो, दोनों अवस्था कैसी थी, मेटास्टेबल थी, ठीक है। इन्होंने बताया परम ताप पर किसी निकाय की एंट्रोपी एक सात्विक नियतांक है जिसे शून्य लिया जा सकता है। देखिए यहां पर परम ताप पर किसी निकाय की एंट्रोपी सात्विक नियतांक है जिसे शून्य, इन्होंने बताया कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर एंट्रोपी जो है वो एक नियतांक के रूप में होती है जिसे शून्य लिया जा सकता है। अब देखिए बात यहां पर यह है, इन्होंने ये बताया कि जब कंडीशन कैसी हो, एब्सोल्यूट हो, परम ताप हो, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो, उस समय क्या हो जाएगा, इसका मान कांस्टेंट होगा, इसे शून्य ले सकते हैं। अब बात यह आती है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर, हमने पहले भी कहा था कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, यह एक धारणा है, मान सकते हैं कि कोई चीज एब्सोल्यूट नहीं होती, हर चीज जो है किसी को एब्सोल्यूट बनाना कैसा है, असंभव है। अब जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर बनना संभव नहीं है तो एंट्रोपी कैसे नियत होगी, ठीक है। इन्होंने बताया एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर एंट्रोपी नियतांक के रूप में रहती है, शून्य मान सकते हैं। जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही नहीं है तो किस प्रकार से हम एंट्रोपी को निर्धारित कर सकते हैं, ये समस्या आई। और इसी कारण क्या हुआ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो था हमने पहले ही बताया था क्या होता है, जो अपने विशेष गुणों पर निर्भर ना करे बल्कि प्रकृति पर निर्भर करता है। इसी कारण क्या हुआ, ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो था इसका अस्तित्व क्या हुआ, स्थायी रूप से नहीं हो पाया और इसको क्या हुआ, इसको जो है एथेंटिक मान्यता नहीं मिल पाई। जैसे कि जीरो लॉ को मिली, फर्स्ट लॉ को मिली, सेकंड लॉ को मिली, लेकिन थर्ड लॉ जो हमारा है वो इसीलिए क्या हुआ, इसका अस्तित्व स्थायी रूप से नहीं रह पाया। इस नियम को ही ऊष्मतीय नियम कहते हैं। इसे जो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखिए एस एंट्रोपी टेम्परेचर परम ताप टी पर इंटीग्रेशन 0T dQ अपॉन टी, यहाँ पर एस एंट्रोपी, यहाँ पर इसका मान 0 है, इक्वल टू 0। कहने का तात्पर्य यह है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर एंट्रोपी नियत रहती है, अगर टेम्परेचर एब्सोल्यूट नहीं होगा तो एंट्रोपी नियत नहीं होगी। इस प्रकार से यह नियम क्या हुआ, इसको ऑथराइज मान्यता नहीं मिल पाई क्योंकि ये एंट्रोपी पर निर्भर करता था और एंट्रोपी, इसी कारण एंट्रोपी को फंडामेंटल पैरामीटर की मान्यता नहीं मिली। 3 प्रकार के पैरामीटर होते हैं बताया, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और चौथा था एंट्रोपी, लेकिन ये फंडामेंटल नहीं मिला क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर निर्भर करता था। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।